अभी कुछ ही दिन में मेरा बर्थडे आने वाला है और मैं हो जाऊंगा 36 का, जिसे कई लोग लेट 30s भी बुलाते हैं। मतलब मैं 40s के काफी पास पहुंच रहा हूँ। ये बात थोड़ी सी फनी तो है कि मेरी ही एज के लोग अब मुझसे उम्र में ज्यादा लगने लगे हैं। इनफैक्ट मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझसे 2-3 साल छोटे हैं, वो भी मुझसे ज्यादा एजेड लग रहे हैं अब। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी एजिंग के प्रोसेस पे। अब ये तो काफी ऑब्वियस सी बात है कि कई लोग दूसरों से जल्दी एज करते हैं, लेकिन क्या इस प्रोसेस को स्लो डाउन किया जा सकता है? क्या इसे रोका जा सकता है? क्या इसे रिवर्स भी किया जा सकता है? काफी रिसर्च करके मैंने कुछ पॉइंटर्स ढूंढे हैं जिन्हें डेफिनेटली आप भी अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो, और जाने अनजाने में मैं तो काफी टाइम से करता ही आ रहा हूँ, जिसका पहला स्टेप है स्लीपिंग पैटर्न। अब तुम अपने टीनेज में हो, 20s में हो, 30s में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक स्लीपिंग पैटर्न मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे उठना है। देखो, अगर मान लो कोई डीजे का काम करता है तो उसका तो काम ही 12 बजे खत्म होता है ना। वो 1-2 बजे अपने घर पहुंचता होगा, खाना वाना खा के सोता होगा। तो मैं उससे ये कहूँ कि भाई तू 10 बजे सोना स्टार्ट कर दे, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हो ना। हो सकता है तुम 12 बजे सोते हो, 10 बजे सोते हो, या 2 बजे भी सोते हो। मेन बात है कि एक टाइम पे आपको सोना है और एक टाइम पे उठना है। आपके ब्रेन को एक आदत लग जाती है कि इस टाइम पे हर रोज मुझे सोना होता है और मुझे अपने बॉडी के सारे फंक्शंस को एक एक करके स्विच ऑफ करना है। लेकिन आजकल लोग गैजेट्स और स्क्रीन टाइम की हेल्प से अपने ब्रेन को जबरदस्ती जगा के रखते हैं, और इसकी वजह से उस पर स्ट्रेस पड़ता है। और जब स्ट्रेस पड़ता है तो बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, और कॉर्टिसोल आपके एजिंग प्रोसेस को 10 टाइम्स तक फास्ट कर देता है। इसके बहुत से इफेक्ट्स होते हैं। हेयर फॉल हो सकता है, स्किन डल लगती है, फाइन लाइंस और रिंकल्स जल्दी आने लगते हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैं भी कई बार रात को लेट तक जागता हूं, कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है। लेकिन फर्क 1-2 दिन से नहीं पड़ता, रेगुलरली आप क्या कर रहे हो फर्क उससे पड़ता है। इसलिए रेगुलरली एक अच्छा स्लीपिंग पैटर्न मेंटेन करो। अब दूसरी चीज है स्किन केयर। एक बात बताओ, क्या तुम अपनी सॉक्स को अपने हाथों पे पहनते हो? नहीं ना, वो तुम्हारे पैरों के लिए है। तो भाई वो जो बाथरूम में साबुन पड़ा है वो तुम्हारी बॉडी को साफ करने के लिए है, तुम्हारे चेहरे को नहीं। इसलिए अपने मुंह को उससे धोना बंद करो और एक अच्छा फेस वॉश खरीदो जो कि तुम्हारी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो। नाम से ही पता चलता है भाई, फेस वॉश है, फेस को वॉश करने के लिए। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारी ऑयली स्किन है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, सेंसिटिव स्किन हो, हर स्किन टाइप को एक अच्छे मॉइस्चराइजर की जरूरत है। और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मॉइस्चराइजर लगाने के बाद तो भाई मेरा फेस काला लगने लग रहा है, स्किन डल लगने लग रही है, तो भाई वो मॉइस्चराइजर ही गलत है। उसे फेंको और एक अच्छा मॉइस्चराइजर खरीदो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। अगर ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड, ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस्ड। एक अच्छा मॉइस्चराइजर ना तुम्हारी स्किन पे जो ग्लो ला सकता है, जो शाइन ला सकता है, वो और कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेके आएगा। और तीसरा प्रोडक्ट ना यूज करना वो गलती है जिससे 90% लड़कों के तो जल्दी झुर्रियां आ ही रही है, और वो है एक अच्छी सनस्क्रीन का ना यूज करना। जरा इन दोनों फोटोज पे एक बार नजर मारो, ये एक नहीं दो अलग अलग इंसान हैं, दो जुड़वा बहनें हैं जिन दोनों की उम्र 60 साल से ज्यादा है। वहीं एक तो अपनी उम्र से 10 साल यंग लग रही है, लेकिन दूसरी अपनी एज से 10 साल आगे चली गई है, और इसका रीजन है सन एक्सपोजर। जहां एक बहन ने रेगुलरली धूप में जाना अवॉइड करा और बाहर गई भी तो सनस्क्रीन लगा के निकली थी, वहीं दूसरी बहन ने इन सब बातों को सीरियसली नहीं लिया। कड़ी धूप में ज्यादातर बिना सनस्क्रीन के रहने से इनकी स्किन की हालत ऐसी हो चुकी है। सन स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स, रिंकल्स, फाइन लाइंस, सब कुछ इनके चेहरे पे क्लियरली विजिबल है। और भी बहुत से एग्जांपल आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। सन डैमेज के लाखों एग्जांपल है। इसलिए एक अच्छी सनस्क्रीन यूज करना स्टार्ट करो आज से ही, डेली रेगुलरली। अगर आप कड़ी धूप में लंबे टाइम तक रहते हो तो भाई बेसिक स्किन केयर तो एक फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन से हो गया। इसके बाद भी आप स्टेप्स चाहो तो ऐड कर सकते हो, लेकिन इतना भी फॉलो कर लोगे ना तो कुछ ही मंथ्स में आपको रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। लेकिन अगर इसे और भी ज्यादा फास्ट करना है और भी ज्यादा जल्दी रिजल्ट चाहिए सिर्फ 8 हफ्तों में, तो आपको इंटरनल स्किन केयर भी फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ एक ड्रिंक आपको ऐड करनी है अपने डेली रूटीन में, जो कि है कोलेजन सप्लीमेंट। और मेरा फेवरेट इंटरनल स्किन केयर है एचके वाइटल्स का कोलेजन सप्लीमेंट। देखो, कोलेजन एक मेन रीजन है कि आपकी स्किन यंग लगती है, स्किन टाइट लगती है, फर्म लगती है, और इसके लेवल्स हर साल गिरते हैं आपके 20 से ही। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक कोलेजन सप्लीमेंट की हेल्प से अपने कोलेजन लेवल्स को इंक्रीज करो। और एचके वाइटल्स का मरीन कोलेजन क्लिनिकली प्रूवन है कि आपकी बॉडी के कोलेजन लेवल्स को बढ़ा के आपको देता है यंगर, फर्म, रेडिएंट लुकिंग स्किन। ये फाइन लाइंस और एजिंग के साइंस को डिले करता है। साथ ही साथ इसमें जो विटामिन ई, विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो आपके ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। इसे समझाने का सिंपल तरीका है, एक सेब को बीच से काट कर अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे बाहर, तो कैसे वो मुरझा सा जाता है, ब्राउन हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। और इसी तरीके से आपकी स्किन भी ऑक्सीडाइज होती है पोल्यूशन और सन डैमेज के कॉन्टैक्ट में आने से। और ये ड्रिंक आपकी बॉडी में जाके इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन करती है। आपकी स्किन ज्यादा ग्लोइंग और रेडिएंट लगती है। प्लस अपनी स्किन के साथ साथ मुझे इसके इफेक्ट्स अपने बालों पे भी दिखने लगे हैं। देखो, कोलेजन हर जगह, आपके स्कैल्प की स्किन में भी कोलेजन प्रेजेंट है, और अगर कोलेजन के लेवल्स बढ़ते हैं तो आपकी स्कैल्प की स्किन भी ज्यादा हेल्दी होती है और बाल ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और इसे कंज्यूम करना भी बहुत ही आसान है। मैं तो पर्सनली ब्रेकफास्ट या लंच के बाद इसका एक स्कूप 100 ml पानी में डाल के रोज कंज्यूम करता हूँ। डेली कंज्यूम करने से ही रिजल्ट्स दिखते हैं। और क्योंकि इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और टेस्ट भी कमाल का है, तो मुझे तो अब इसकी एक आदत सी लग गई है। डब्बा खत्म होने से पहले ही मैं नया डब्बा मंगवा लेता हूँ, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और सभी प्रोडक्ट्स मैं वीडियो में बता रहा हूँ, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और वीडियो में भी टैग किए हैं, जहाँ से आप इन्हें आसानी से बाय कर सकते हो। अगला पॉइंट है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग।
ट्रेनिंग। अब देखो मैंने एक्सरसाइज या वर्कआउट नहीं कहा क्योंकि लड़के ज्यादातर इसे रनिंग या कार्डियो से रिलेट करने लग जाते हैं। मैंने कहा है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी कि वेट ट्रेनिंग, जिसमें तुम्हारी मसल्स टारगेट होती है। देखो तुम्हारी बॉडी का सिंपल सा फंडा है, यूज करो या लूज करो। अगर मसल्स को यूज नहीं करोगे तो उन्हें लूज करोगे, मसल्स जाएंगी, फैट ज्यादा बढ़ेगा, तुम एक्टिव कम रहोगे और तुम्हारे ब्रेन को एक सिग्नल जाएगा कि बॉडी अब कम एक्टिव है, यानी कि एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है। कोई भी बंदा अपने 40s का उठा लो, अगर वो यंग लग रहा है तो जरूर वो फिट भी होगा, वो मोटा नहीं होगा। इसलिए डेली पुशअप, स्क्वाट्स और पुलअप्स तो करने ही चाहिए आपको, और ये तो आप अपने पास के पार्क में भी कर सकते हो, जिम जाने की जरूरत नहीं है। और जिम जाते हो तो और भी अच्छा है, लेकिन ये सब बकवास हो जाएगा अगर आपने आखिरी पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया, जो कि एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपकी बॉडी के कोलेजन को ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को मसल्स तक पहुंचने नहीं देता और तुम्हारी एज को सालों आगे ले जाता है। वो है चीनी यानी कि शुगर। अगर तुम्हारी डाइट में मोस्टली शुगर, रिफाइंड शुगर या फिर प्रोसेस्ड कार्ब्स हैं तो तुम्हें बूढ़ा लगने से कोई नहीं रोक सकता। अब कई लोग होते हैं जो चीनी को डायरेक्टली तो अवॉइड कर देते हैं, लेकिन बाहर का जंक फूड खाते हैं, हाई शुगर ड्रिंक्स पीते हैं, जूसेस पीते हैं जिनमें बहुत ज्यादा चीनी होती है, और ये चीनी आपकी बॉडी में जाके वही इफेक्ट पैदा करती है। इस बात को सुन के आप हैरान हो जाओगे कि आपकी बॉडी को चीनी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कि हाँ, जीरो शुगर चाहिए आपकी बॉडी को, बिल्कुल भी चीनी नहीं चाहिए। फिर भी आप इन सब जंक फूड से अपनी बॉडी में चीनी डाल के उसके एजिंग प्रोसेस को तेज कर रहे हो। इसलिए शुगर को जितना हो सके अवॉइड करो। और भी जो बातें मैंने इस वीडियो में बताई हैं जरूर आपको हेल्प करेंगे अपनी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए। इसके साथ साथ अगर आपको कम एज में हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो आई रिकमेंड कि आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।